जी हाँ दोस्तों, साथ ही है जलसा फीजी रेडियो और मैं हूँ प्रवीण डॉक्टर विनेश। ये हमारा 690th जो एपिसोड है अपना प्लेइंग से मीडिया, जो पहले प्लेइंग से FM 96.9 के नाम पे जाना जाता था और अभी भी फ्रीक्वेंसी पे 96.9 ही है। और अभी जो लोग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं या हो रहे हैं ऑन फेसबुक लाइव, उसको भी हम स्वागत करते हैं। तो जैसे शुरू में जो फ्रीक्वेंसी पे आप हमें सुन रहे थे, आज वैसे अगर देखा जाए तो शनिवार है, दिस इज क्राइस्टचर्च, और बाहर के अगर वेदर देखा जाए तो बहुत बढ़िया नहीं है। इट इज नॉट व्हाट वी वांट स्पेशली ऑन ईस्टर वीकेंड। और जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, गुड ऑन यू, मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज ये 4 दिनों की छुट्टी है, आपको एंजॉय करना है। बिकॉज फिर वापस में मंगलवार को काम पे जाना है। हालांकि अब शायद की बात आप बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर वी आर एक्सपीरियंस विद पेट्रोल वाइज, और हम यही आशा करते हैं कि कुछ समाधान निकल जाए ताकि वी गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। एनीवेज, टुडेस प्रोग्राम, जैसे मैंने शुरू में बोला है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कश्मीर, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट है जुड़ चुकी है, नौशीन अरशद जी। आपको हम स्वागत करते हैं अपने इस जलसा फीजी रेडियो के इस प्लेटफॉर्म में। और रजिंता जी वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जिससे हम बात करते चलेंगे आगे चल के, या तो फिर हम कहेंगे कि रजिंता जी विल बी टेकिंग मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू ऑफ यू। तो चलो आपसे शुरू करते हैं। नौशीन जी, आप बताइए कि अभी तक आपका दिन कैसा गुजर रहा है? या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। थोड़ा कोल्ड फ्लू हो रहा था, जैसे कि आपने बताया कि क्राइस्टचर्च का वेदर जैसे चेंज हो रहा है, और बस लेकिन ये एक अच्छा दिन गुजरा है, छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। और बस आगे भी यही है कि जो 2 दिन रह गए छुट्टियों को, उनको अच्छे से एंजॉय करें जी। और यही मेरा मन है। और जी हाँ। बाकी अगर कश्मीर के बारे में आप जैसा कि कह रहे हैं जी, तो मैं कश्मीर से हूँ, और कश्मीर के एक्चुअली 2 पार्ट हैं। एक जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो इंडिया के पास है, और एक जो है वो इंडिपेंडेंट कश्मीर है, जो जिससे मैं बिलोंग करती हूँ। तो एक सेपरेट स्टेट है, मतलब वो पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर कश्मीर की मैं बात करूँ, इंडिपेंडेंट कश्मीर की, वो बहुत खूबसूरत है, और मैं उसके कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद में रहती हूँ। तो उसको सुल्तान मुजफ्फर अली खान था, उसने फाउंड किया था 1646 में। और तब से जो है वो मुजफ्फराबाद में एक कश्मीर के लोग जो है वो आबाद हैं। तो बाकी और आप पूछे मुझसे कि कश्मीर का जो कल्चर है वो पाकिस्तान से डिफरेंट है, उसका फूड डिफरेंट है। अगर उनके लिबास की बात की जाए, कश्मीरी जो ओरिजिनल ड्रेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और उनका जो है वो एक खास किस्म का जो है इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, वो उसको प्ले करते हैं, वो भी डिफरेंट है बिल्कुल, जो कहीं भी और नहीं है। और बाकी आप पूछिए और आपको कश्मीर के बारे में क्या जानकारी करनी है। और अगर मैं कश्मीर के बारे में बात करूँ, तो जैसे पहाड़ कश्मीर में है, वो कहीं भी नहीं है। कश्मीर के पहाड़ जो है बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, वो दुनिया भर में मशहूर है। वहाँ की कोहे कराकोरम जो है वो एक पहाड़ों की, उसको कह सकते हैं कि एक कोहे कराकोरम पहाड़ जो है वो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ है। तो मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर वही सब पहाड़ जो है वहाँ पे है, और वो एक नदी की तरह, और बीच में मतलब साइडों पे पहाड़ है और बीच में दरिया बह रहे होते हैं। और अगर मैं उस जगह की बात करूँ जहाँ मैं रहती हूँ, तो उस जगह को दमेल कहते हैं, और वहाँ पे एक साइड से जो है वो एक नीलम रिवर जो है वो आ रहा होता है, जो कोल्ड रिवर है, और दूसरी साइड से जो है जेहलम रिवर आता है। और इस जगह पे जो दोनों दरिया ही मिलते हैं, इसलिए उसको 2 मेल कहा जाता है, मीन्स के 2 लाइक मीट अप या। और यही है मेरे, और बाकी ये कि मुझे अपना मुजफ्फराबाद कश्मीर बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर उनकी फूड की मैं बात करूँ, तो वो भी पाकिस्तान के फूड से डिफरेंट है। अगर मैं वहाँ के ट्रेडिशनल फूड की बात करूँ, तो वहाँ के कुलचे है एक चीज़ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर कोई उसको पसंद करता है, और चाय के साथ और नाश्ते में लोग को खाते हैं। और वहाँ की एक और फूड है जिसको हम कहते हैं गोश्ताबा, वो भी आपने शायद नाम पहली बार ही सुना होगा। जी हाँ, पहली बार सुना है। मैं भी अगर हम फोटोज वगैरह देखेंगे तो ऐसा शायद हमने देखा है। और कुछ जी हम टेस्ट भी करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि लगभग उसी चीज हमने शायद और कहीं पे खाया होगा, या तो उसका कुछ अलग नाम होता है। इंग्रेडिएंट्स तो घुमा के काफी सिमिलर होता है, बट ऑब्वियसली इट्स मेड क्वाइट डिफरेंट, कुछ अलग ही होता है। जी हाँ, हम फूड की बात भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने पहनावा के बारे में बोला, उसके विषय में भी हम सुनना चाहेंगे। चलो हम बढ़ते हैं रजनीता की ओर। तो रजनीता जी बताइए, आपका दिन आज कैसे गुजरा है, और आप क्या सवाल करने वाले हो आज नौशीन जी से? पहले तो मैं जितने लोग भी जलसा फीजी रेडियो सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जितने लोग भी हमारे साथ में फेसबुक में जुड़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी पे है, थैंक यू सो मच अभी तक हमें अपना प्यार देने के लिए, सुनने के लिए। और विनेश जी, आपको भी बहुत थैंक यू। आप जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं एवरी सैटरडेज को, और इंटरव्यूज लेकर आते हैं, इवेंट्स में भी जाते हैं, तो आपको भी बहुत सारा धन्यवाद।
और यहाँ पर आज जैसे सैटरडे है, आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही कश्मीर की तरह ही है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही कश्मीर है। और हमारे साथ में जो जुड़ी हुई हमारी प्यारी सी नौशीन, जो इतना अच्छा लगा सुन के कि उसने इंटरेस्ट शो किया कि हमारे स्टूडियो में आकर वो कश्मीर के बारे में बताए, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड होगी। क्योंकि मैं जब नौशीन को मिली हूँ तो दवाई उसने हमें बताया रख के कि किस तरह से कश्मीर है, उनके खाने पीने के बारे में, उसकी बात करने का ढंग मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरे इंटरेस्ट जग गया कि नौशीन जी आप ये सब कुछ आकर हमारे स्टूडियो में हमारे जो दर्शक है वो देखते हैं, हमें सुनते हैं, उनसे ना आप हमें बताइए और बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो नौशीन जी के पास तो पूरा भंडार है कश्मीर के बारे में, तो हम वो चलते चलते सुनते जाएंगे। तो नौशीन जी थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा तो बहुत ही कम रहेगा हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मेरे पास शायद बहुत इन्फॉर्मेशन है, या शायद आप लोगों का बोलने का अंदाज और पूछने का अंदाज इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि मैं बोलती ही जाऊँ और खोलते ही जाऊँ। जी हाँ, हम ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडियो में उसको हम कंफर्टेबल कर दें, कि घबराहट कुछ ना हो और दिल खोल कर बात करें ना। तो आपने नौशीन जी बताई 2 रिवर्स है जो मिलते हैं रख के ना, हमें पहले नहीं पता था। और जब फ्रीक्वेंसी पे आने से पहले, लाइव वीडियो जाने से पहले हमने बात की थी फिल्म के बारे में। बिल्कुल जी हाँ, तो पीपल रिलेट करते रहते हैं, और मैंने कश्मीर के बारे में इतना सुना है ना, इतना सुंदर जगह है। तो कभी कभी हम उनको इंस्टा जाते ना, बर्फ देखते हैं पहाड़ी पे, ये सब कुछ, तो कभी कभी गाने सुनते तो ये कश्मीर का था, ये वो ना। तो आपकी मुखाटों से सुन रहे हैं कि कश्मीर के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा है कि वहाँ से कोई आकर अपना जो फेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो आकर शेयर करे, तो हमारी ये बहुत बड़ी बात है ना विनेश जी। जी बिल्कुल। कश्मीर लाइक जैसे मैंने शुरू में बोला था, जो लोग शायद फ्रिक्वेंसी में सुन रहे थे, कि जब कश्मीर का बात जिक्र आता है तो 2 चीज़ सामने आता है। एक तो बहुत ही सुंदर, उसकी सुंदरता के जो विषय में बात होती है, जैसे कोहिनूर हो गया, जिसकी सुंदरता तो वर्ल्ड वाइड है, फेमस होता है। फिर दूसरी बात होती है मुसीबत, यानी कि कोई भी सुंदर चीज़ हो तो उसके पीछे सभी लोग पड़ जाते हैं हाथ धोकर, तो वो भी एक मुसीबत हो जाता है। जस्ट लाइक फिजी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट द सेम टाइम वी वेंट थ्रू कूज एटसेट्रा। तो इसी तरह कश्मीर है। लेकिन अगर कश्मीर के लोग की बात किया जाए, जैसे हुई नौशीन, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वुड लव देयर ओन कंट्री। और एक बार हमें बहुत सुनहरा मौका मिला कि हम आपसे आपके विषय में ही सुने। तो जैसे आपने बताया कि आपका जो बचपन है, आई एम गेसिंग वहीं कश्मीर में हुई है, और आप जो बात कर रहे हो आज़ाद कश्मीर, वैसे अगर कश्मीर की बात किया जाए तो कश्मीर भी बटा हुआ है, कुछ हिस्से इंडिया के हाथ में पड़े, एंड आई थिंक जम्मू और लद्दाख वगैरह जो इंडिया के हिस्से में आया, कुछ पाकिस्तान के साइड हुआ। आई थिंक दैट्स वही आप बात करो ना, आज़ाद जो कश्मीर है, बट इट इज़ नॉट पाकिस्तान, इट इज़ स्टेट ऑन इट्स ओन। और फिर एक हिस्सा चाइना के पास भी है छोटा सा, इसमें आई थिंक कुछ कम लोग होंगे, शायद उनके मौसम या जो कुछ भी रीजंस होगा। तो आपका जो एरिया है जिसे आप आज़ाद बोलते हो, तो वहाँ पे इलेक्शन वगैरह होता है? हाँ जी, वहाँ पे इलेक्शन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा पाकिस्तान में होता है। तो कश्मीर जो है उसका अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट, और उसी तरह से अपने अपने मिनिस्टर्स और अपने अपने सबके वो जो मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट का सिस्टम होता है। इलेक्शन होते हैं और चूज करते हैं लोग कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो ज़्यादातर लोग जो है वो कश्मीर के लोगों को ही जो है फोकस करते हैं, और उन्हीं को वो प्राइम मिनिस्टर या अपने मिनिस्टर जो है वो चूज करते हैं। जी, और मैंने भी सुना है कि अगर वहाँ पे कोई घर वगैरह लेना चाहता है तो आई थिंक ओनली लोकल्स को अलाउड होता है ना, ऐसा कुछ है? हाँ, वो वहाँ पे ना ऐसा है कि वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट्स बनते हैं, तो वो जिसके पास कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट होगा वो ही वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। और इवन के जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो भी वही लोग ले सकते हैं जिनके पास कश्मीर का होता है सर्टिफिकेट कि हम यहाँ के हैं, हाँ, जैसे सिटीजनशिप होती है। और इंडस्ट्री की बात किया जाए तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे शायद टूरिज्म ही होगा। टूरिज्म है जी, बिल्कुल। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, बल्कि न्यूजीलैंड का मैंने एक बंदा देखा था, वो वहाँ हमारे कश्मीर की गलियों में घूमता हुआ वो सारी फूड्स ट्राई करता हुआ हमें दिखता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए कहाँ तक लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और ये सब ये है कि कश्मीर को आपको पता है जन्नत नज़ीर कहा जाता है, तो उसका यही मतलब कि पैराडाइज ऑन अर्थ। तो इसमें वाकई में कोई शक नहीं। आपको रजनीता जी का मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग कश्मीर आएँ और विजिट करें, तो जो भी आपको वहाँ के फूड्स भी ट्राई करवाएंगे, वहाँ की गलियाँ भी और वहाँ की सारी ब्यूटी भी विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह। जी, और आई थिंक जब रजनीता की बात आती है, आई थिंक क्वेश्चंस विल बी ऑन कॉस्ट्यूम्स। जी, आप शुरू करिए। जी हाँ, अभी तो बहुत ही फेमस है जो कश्मीरी बैंगल्स, हाँ, ना जो मैंने पहना हुआ है, हाँ, ये अभी बहुत फैशन में आई थिंक है। ये टॉपिक पूरा 1 घंटा चलेगा। तो नौशीन जी मुझे आप बताइए
जैसे कि वहाँ का पहनावा आपने बोला डिफरेंट है और खाने का डिफरेंट है, वहाँ पर आप सेलिब्रेट क्या करते हैं? लाइक कौन सा मेन त्योहार है जो आप सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, वहाँ पे एक तो देखिए हम पाकिस्तान के साथ एक तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस जो डे है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम 14 अगस्त 1947 कहते हैं। और इसी तरह जो इसका कश्मीर का जो आज़ादी का दिन है ना, वो 24 अक्टूबर है, तो वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वो पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर त्योहारों की बात की जाए तो इसमें भी ईद है, रमज़ान है, ये तो पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है, तो हम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, जो मतलब कि सब कश्मीरी इकट्ठे हैं, जिसमें ऐसा शो किया जाता है। और इसके अलावा अगर अब मैं कश्मीर के ड्रेसेस की बात करूँ, जो रजनीता का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, तो ये है कि कश्मीर में जो है ये साड़ी, ये शलवार कमीज पहना तो शलवार कमीज जाता है, लेकिन वहाँ का जो मतलब ड्रेस है ना कश्मीर का मेन, उसको फेरन बोलते हैं। तो वो औरतें भी फेरन पहनती हैं, जो मेन कश्मीरी औरतें हैं, वो सर जो है उसको कवर रखती हैं और फेरन पहनती है, मर्द भी फेरन पहनते हैं। और इसके अलावा ये कश्मीर का टेम्परेचर जो है ना विंटर में बहुत डाउन चला जाता है। और इसी तरह वो लोग उस फेरन के अंदर एक चीज़ पकड़ते हैं, जिसमें वो कोयले भर के ना उसको पकड़ के रखते हैं अपने मतलब उस फेरन के अंदर, वो काफ़ी खुला होता है, उसको कांगड़ी बोलते हैं। तो वो हर वो जहाँ होते हैं उनको आदत होती है उसको साथ साथ लेके फिरते हैं कि वार्म रहें, क्योंकि उनका टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है सर्दियों में। तो इसलिए जो है वो फेरन वहाँ का जो है ट्रेडिशनल ड्रेस। अब जो कश्मीर मकबूजा है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, कि उनका टेम्परेचर 0 से भी बहुत ज़्यादा नीचे फॉल कर जाता है। तो ये कांगड़ी फेरन ये सब जो है ये कश्मीरी कल्चर का पार्ट है। जी हाँ, और कश्मीर में लेक्स वगैरह भी? नहीं, लेक्स नहीं है वहाँ पे, एक तो है लेक्स, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे रिवर्स है, रिवर्स ज़्यादा है। हाँ, और हम जब फोटोज वगैरह देखते हैं तो फिर जब मूवीज शूट वगैरह होता है तो जो लेडीज है वो लोग सर पे भी वो जी वो पहनती है, हाँ, टोपी टाइप का। टोपी की तरह, हाँ, उसको क्या कहते हैं आप? उसको वैसे सर कवर को रुमाल ही होता है वो वैसे तो, लेकिन जो वैसे उन्होंने खुला सा पहना होता है उसको फेरन बोलते हैं। जी हाँ। एक हमने देखा जो मूवीज में देखते हैं, जो टोपी बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी करी होती है, हाँ। उसका अलग नाम है? नहीं टोपी ही होती है। टोपी ही हाँ, होती है। कश्मीरी ओके, टोपी होती है, कश्मीरी हाँ। टोपी ही और होती है। कश्मीर की अगर ज्वेलरी हो तो वो भी डिफरेंट है। मतलब जैसे पाकिस्तान में या और अरब कंट्रीज में ज्वेलरी पहनी जाती है वो गोल्ड को प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर कश्मीरी ज्वेलरी की बात की तो वो सारी चांदी की होती है। वो बहुत बड़े से वो जहाँ पे झूमर पहनते हैं और बड़े से वो भी डिफरेंट है बिल्कुल। तो कश्मीर का एक अपना मीन पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट उनका जो है ना रहन सहन और ज्वेलरी, कपड़े, खाना पीना सब कुछ डिफरेंट है। और एक रिसर्च हुई थी उसमें कहा गया था कि जो सबसे रिच लोग हैं ना वो कश्मीर के हैं, वो इसलिए कि वो खाते बहुत अच्छा है। वो खाते बहुत अच्छा है, वो खिलाते बहुत अच्छा है, तो इसलिए खाने पीने के लिहाज से कश्मीर बहुत फेमस है। जैसे कि आपको नौशीन मुझे खूब बिरयानी खिलाई। अभी तो कुछ भी नहीं है। जी, और अगर वहाँ पे अगर बात किया जाए लोग के अलग अलग लोग जो रहते हैं तो क्या मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं? हाँ, मुस्लिम है ज़्यादा मुस्लिम, बहुत ही कम जो है वो वहाँ पे ऐसा है कि किसी और मज़हब से है, लेकिन ज़्यादा मुस्लिम है। और अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो आपको पता है कश्मीर में, पाकिस्तान में तो लिटरेसी रेट जो है वो वहाँ 60 से बिलो है काफ़ी, लेकिन अगर कश्मीर की बात करूँ तो 80 to 85% है, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत एजुकेटेड हैं। और अगर आप वहाँ किसी बिल्कुल आम से बंदे को भी पकड़ लें तो किसी ने एमफिल किया होता है, PhD की होती है, मीन्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट और जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का कश्मीर को बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह तो होगा? हाँ, सब कुछ। तो वो तो लाइक मेरे जितना मैंने जाना पहाड़ी इलाका ज़्यादा होता है ना, तो उसमें जो स्कूल्स वगैरह बच्चे को तकलीफ नहीं होती है पहुँचने के लिए? बच्चों को आदत हो जाती है, क्योंकि हम तो सिटी में रहते हैं ना, हमारे बच्चे दूसरे गाड़ियों में या वॉक करके चले जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं वहाँ पे भी स्कूल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा है बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे बहुत इलेक्ट्रिसिटी समटाइम नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे रहते हैं लोग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, पानी नहीं होता समटाइम, तो स्ट्रगल करते हैं। और ठंड की अगर बात किया जाए तो उसका सिर्फ विंटर ही होता है कि समर भी होता है और गर्मी भी होती है? समर अगर अब नीलम साइड पे चले जाए, क्योंकि कश्मीर में भी जो है ना, मैं तो सिटी में हूँ, जो अगर हम साइड एरियाज में चले जाएं तो वहाँ ठंड ही रहती है। जैसे मरी का नाम आपने सुना हुआ होगा, मरी में भी ठंड रहती है, इसी तरह कश्मीर में भी जो है ना मौसम अच्छा होता है, बहुत गर्मी नहीं होती। ठीक है। और अगर गीत संगीत की बात किया जाए तो और वहाँ पे लोग काइंड ऑफ संगीत को पसंद करते हैं? जी पसंद करते हैं, इंडियन सॉन्ग्स सुने जाते हैं, कश्मीरी भी सुने जाते हैं, पाकिस्तानी म्यूजिक, पंजाबी, हर किस्म का म्यूजिक सुना जाता है। जी, और कौन भाषा में आप बात करते हो? हाँ, कश्मीर की अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो वहाँ पे लैंग्वेजेस भी बहुत सी हैं। जो टॉप पे बोली जाती है वो कश्मीरी लैंग्वेज है, फिर उसके अलावा डोगरी है, फिर पोटोहारी है, पहाड़ी है, और जो मेन बोली जाती है वो उर्दू ही है।
जी। तो लेकिन ये कि कश्मीर में लैंग्वेज भी बहुत सी बोली जाती है और हर इलाके की भी लैंग्वेज डिफरेंट है, एक्सेंट डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे भी होता है। और स्कूल में जो पढ़ाई जाती है तो आई थिंक उर्दू वो वगैरह उर्दू है, उर्दू पढ़ाई जाती है, फॉर्मल एज अ है। फॉर्मल हाँ, लैंग्वेज। वो उर्दू है, जी। जी हाँ, ये तो काफ़ी जो जानकारी नौशीन जी ने दी है। और राजिंदा जी, लाइक वुड यू वांट टू गो फॉर स्वीट्स? जी हाँ नौशीन जी, हमें जैसे कि सवैया हम बोलते हैं ना, हाँ। ईद में जैसे बनती है, हाँ। तो आपका भी वहाँ पर था, लेकिन डिफरेंट नाम है कुछ ना? नहीं, सवैया ही है। सवैया ही है। सवैया है। ओके। हाँ। और उसको कहते हैं कि वो बहुत मेन डिश होता है हाँ, ना? ईद पे बिल्कुल। ईद पर। जी हाँ। और जैसे कि हम यहाँ पर, जैसे कि हम गए थे रहने के घर पर, वहाँ पर ईद मनाई, वैसे ही सेलिब्रेशन रहता है। हाँ, वैसे वैसे ही सेलिब्रेशन रहता है, लेकिन कश्मीर के लोग, मैं आपको बताऊँ, मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो उनको होता है कि जब तक खाने में मीट नहीं होगा ना, लैम्ब नहीं होगा, तो वो सोचेंगे, या चिकन नहीं होगा, वो सोचेंगे कि बस पार्टी जो है ना अभी नहीं होगी। ये बात सही है। जब मीट की बात किया जाए या वेजिटेरियन की बात किया जाए, आई थिंक, और लोग क्या पहनते हैं, आई थिंक वो जो एटमोसफियर होता है या वहाँ का सिचुएशन है, वो काफ़ी वो शेप करता है कि आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो। और कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि इट्स हार्ड टू कल्टिवेट बिल्कुल। मौसम, जैसे विकास कर बात किया जाए, वी नो कि हम थ्रू आउट 12 मंथ्स हम यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकते। अभी धनिया वगैरह बोना है, देन वी हैव ए सर्टेन पीरियड, उसके बाद में नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वही होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया या तो फिर कश्मीर हो गया या पहाड़ी इलाके नेपाल चले, तो अलग अलग जगह का वही होता है। तो इसीलिए आई थिंक वन रीज़न हो गया कि पीपल वुड हैव गॉन फॉर मीट, बिकॉज आपको शाकाहारी और सब भोजन थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा ना उगाने के लिए। और इरिगेशन वगैरह होता होगा, किस चीज़ का irrigation? पानी वगैरह जो नदी से लोग नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, पानी साफ आता है। अब तो ये है कि दुनिया इतनी तरक्की करती है, पानी जगह जगह घर में आता है, दरिया का पानी वहाँ पे होता है, उसी को वो क्लोरीन वगैरह डाल के क्लीन करके वही पानी यूज़ करते हैं। दैट्स नाइस। क्योंकि अब वही ये होता है कि जब विंटर होता है पानी थोड़ा कम हो जाता है दरियाओं में, लेकिन जब समर होता है तो वो जो पहाड़ों से बर्फ पिघलती है तो हाँ। पानी बहुत ज्यादा जी, बिकॉज आप अगर हम बात करें कश्मीर, तो वहाँ से हिमालय बहुत दूर नहीं होगा ना? हाँ, नहीं दूर होगा, नहीं दूर होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट वहाँ से दिखता होगा ना हाँ, ऊपर, जैसे हम रहते हैं तो हमारे चारों तरफ पहाड़ी है। हाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जी। बर्फ पड़ती है, हाँ, हाँ। और ऐसे फील होता है जैसे आप बीच में है और हर तरफ बर्फ और पहाड़ है। जी हाँ, बिल्कुल। और नो इंडिया से और या पाकिस्तान से सभी लोग आते होंगे ना छुट्टियाँ बिताने के लिए? हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान से बहुत लोग जो है वो समर की जो छुट्टियाँ होती हैं, जून जुलाई अगस्त, उसमें आते हैं और कश्मीर में टाइम स्पेंड करते हैं, उनको अच्छा लगता है वहाँ पे। जी हाँ। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है ना बहुत ज़्यादा, तो आते हैं पाकिस्तान। जी हाँ। और हम बात कर रहे थे जो इंडस्ट्रीज के, तो टूरिज्म तो है ही नंबर 1 पे, तो उसके अलावा और भी क्या होता है? इंडस्ट्रीज कुछ है? एग्रीकल्चर है जी, एग्रीकल्चर है वहाँ पे। ये जो कॉर्न होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एप्पल होती है, पेड़ होते हैं। और कौन क्या इसी तरह का स्वीट कॉर्न होता है या नहीं, स्वीट कड़े वाली होती है? नहीं, दूसरी जो पत्थर से फोड़ के तब खाना पड़ेगा? हाँ, उससे बेहतर होती है, उससे बेहतर होती है, लेकिन होती है वहाँ पे। स्वीट कॉर्न तो नहीं होती, लेकिन कॉर्न होती है बहुत ज़्यादा। और आप कश्मीर का समुद्र नहीं पास होगा ना, नहीं, तो नहीं। मिडिल में वो पड़ता है, रिवर रिवर ज़्यादा पे होता है। जी हाँ। तो आप लोग जब यू नो वी कैन इमेजिन, बिकॉज वी आर फ्रॉम आइलैंड, तो हमें इर्द गिर्द समुद्री होता है, तो इट्स हार्ड फॉर अस टू इमेजिन कि कोई रह रहा है। और आप समुद्र कब देखे? समंदर मैंने देखा जब मैं ऑकलैंड आई। जी। हम 2016 में, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे, हम लोग ऑकलैंड आए। तो जब वो प्लेन लैंड कर रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। वो ऐसे इतना खूबसूरत लग रहा था कि ड्रीम है जैसे। जी हाँ, इससे विशाल खत्म होने वाला है ही नहीं, बहुत बड़ा होता है। जी हाँ, हाँ। मैंने पहली बार समंदर तब देखा, जी हाँ। उससे पहले मैंने नहीं देखा। जी हाँ। जी हाँ, जैसे कि बातें हो रही है, लेकिन नौशीन जी मुझे पूछना है, जो छोटे बच्चे जैसे प्री स्कूल में रहते हैं, वहाँ पर कंपलसरी है बच्चों का स्कूल, प्री स्कूल जाना? नहीं, वहाँ पे ऐसा है कि प्री स्कूल तो कोई वही है, क्लास 3 में जब बच्चे होते हैं तो उनका स्कूल ही होता है। तो प्री स्कूल का कुछ नहीं है, वो पेरेंट्स घर पे ही बच्चों को रखते हैं और बस उनकी टेक केयर करते हैं। क्या उम्र रहती है तो बच्चे स्कूल जा सकते? बच्चों की ये तो डिपेंड करता है, लेकिन अब पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तब तो रजीता जी 5 साल का बच्चा स्कूल जाता था, लेकिन अब तो आपको पता है पेरेंट्स वर्किंग है बहुत ज़्यादा, तो 3 साल का बच्चा जो है वो स्कूल जाता है। और कहते हैं कि जो गलियाँ होती है वो तो याद आती रहती है ना? बहुत रिक्शे भी याद आते हैं, तो रोड्स भी याद आती हैं, गलियाँ भी याद आती हैं। कौन सा जैसे आपका वो माहौल है जो आप बहुत मिस करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है जो हमारे नेबर्स होते थे, बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोगों ने तो अपने नेबर्स को कभी नेबर समझा ही नहीं था ना, वो ऐसे फील होता था हाँ फैमिली है, कभी क्या क्या उनके घर बन रहा है, क्या हमारे हम लोग एक्सचेंज करना,
इकट्ठे स्कूलों में जाना, वापसी पे इकट्ठा पूरा पूरा ग्रुप वापस आना, और बहुत बहुत अच्छा लगता था। और अब तो मुझे लगता है वहाँ पे भी ये सब कुछ जो है वो चेंज हो गया है। अब इस तरह से नहीं रहा जैसे पहले था कि हम पूरा ग्रुप जाता था स्कूल, आना जाना, और लोग वॉक करते हुए जाते थे। लेकिन अब मुझे लगता है गाड़ियों पे और बस ऐसे ही हो गया है। अपॉइंटमेंट बना के घर पे जाना पड़ेगा तभी आपको खाने को मिलेगा। फोन करके जाए। फोन करके जाए, फोन भी सभी के घर पे हो गया। हमारे टाइम पे भी किसी के घर पे हार्डली फोन था, और जब जाना था बस हम पहुंच ही जाते थे, और उसके बाद में पता चलता था कि लोग नहीं है, खेत में गए हुए कहीं पे, तो फिर हम दूसरा दरवाजा करके जाते, फिर कोई भागते भागते आता था। वो टाइम था। अभी तो नहीं, अभी तो कॉल करके जाना पड़ता है, मैसेज पास करना पड़ता है, अदरवाइज इट्स अब हो गया है, इट्स रूट टू गो अनअनाउंस। अब सभी कुछ बदल रहा है। तो कश्मीर तो काफ़ी सुंदर जगह है, और ऑब्वियसली यू मिस योर होम, लेकिन कौन सा कारण है कि आपने सोचा चलो हमें जो स्वर्ग छोड़ के न्यूजीलैंड चलते हैं? दूसरा स्वर्ग देखने। हाँ, हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जी। तो वहाँ पे भी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे ही काम कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मतलब वहाँ उनके लिए जॉब तो अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन देखा जाए तो वहाँ आपको वो पे नहीं करते जो आप वर्क कर रहे हैं। तो फिर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आप इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है वो ट्राई करें। तो हमने ट्राई किया, तो हम यहाँ माइग्रेट हो गई पूरी फैमिली, और हम 2016 में यहाँ आए। और फिर हमें ये भी था कि स्कूलिंग जो है वो बच्चों की वो भी वहाँ पे हो। जैसे पाकिस्तान में ऐसा है ना, पाकिस्तान कश्मीर में आपके बच्चे स्कूल कॉलेजेस में तो जाते हैं, लेकिन आपको अपना किडनी देना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मीन्स के इतनी एक्सपेंसिव स्टडी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या अच्छी स्टडीज करें, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अर्न करना पड़ता है। तो हमें भी ये सब चीज़ें हुआ कि नहीं, हमें मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, और वैसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा माशाल्लाह से जो यहाँ पे यूसी से इंजीनियरिंग कर रहा है, 2 बेटियाँ हैं वो क्राइसिस गर्ल्स में जाती हैं, तो माशाल्लाह से सब बहुत अच्छा चल रहा है। और आपके पेरेंट्स स्टिल बैक देयर? जी, मेरे जो डैड है, मेरे फादर, वो पाकिस्तान में है, लेकिन मेरी मम जो है वो पास हो गए। वो जी, हम इधर ही थे, लेकिन मैं जा भी नहीं पाई थी तब, कोविड का वो सीन चल रहा था जी, तो बस ऐसे ही। तो अभी 2016 से फिर वापस आप लौटे हो कश्मीर? हाँ, हम हर साल जाते हैं। तो कितना दिन लगता है? डज इट टेक 2 days यहाँ से वहाँ जाना? 18 आवर्स की तो फ्लाइट ऑकलैंड टू डायरेक्ट इस्लामाबाद, नहीं दुबई है, देन दुबई टू इस्लामाबाद 3 आवर्स, मतलब हाँ 20-24 आवर्स हो जाता है, 2 दिन ऐसे कुछ लग ही जाता है। जी हाँ, फिर जहाँ पे भी आप रहते हो फिर वहाँ से फिर वैसे वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? वहाँ पे ट्रेन वगैरह इंडिया की तरह चलता है पाकिस्तान? नहीं, वहाँ पे वैसे तो एक सिटी से दूसरे जाना हो तो बसेस चलती बस ज़्यादा चलती है, ट्रेन का कोई सीन नहीं है। और अगर लोकल हो तो लोग रिक्शा बहुत ज़्यादा लेते हैं जी, बहुत ज़्यादा रिक्शा लेते हैं, उतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी जितने रिक्शे हैं हमारे शहर में, बहुत ज़्यादा जी। और अगर वहाँ की बात किया जाए तो जैसे आपने बताया कि काफ़ी जो लैंग्वेज वगैरह आप बोलते हो, लेकिन सभी आप एक ही तरह वहाँ पे रहते हो या कुछ अलग अलग वेरिएशन वहाँ भी होता है कश्मीर के अंदर? है वेरिएशन थोड़ा बहुत है, जैसे मिनिस्टर्स की फैमिली है उनका थोड़ा सा रहन सहन डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे कोई अगर मिनिस्टर है या कोई बहुत छोटा भी है ना, लेकिन बाहर जो भी औरत निकलेगी वो बड़ी चादर निकलेगी, मीन्स कि उससे आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अब वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, लेकिन पहले ऐसा ही था कि सर से पाँव तक आप कवर होकर बाहर निकलते हैं, तो वो चीज़ मैं बड़ी मिस भी करती हूँ। यूनिफॉर्मिटी सभी की तरह दिखते हैं ना, वो भी एक रीज़न था कि अगर स्कूल में देखा जाए तो काफ़ी डिबेट्स होता है यूनिफॉर्म के लेकर, बट वही काइंड ऑफ दैट्स व्हाट द आइडिया बिहाइंड यूनिफॉर्म की जब पढ़ने जाए तो चाहे आप रिच हो या पुअर हो, सब सभी एक ही तरह दिखना चाहिए, ताकि वो हमें जो दिखता है फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है, एंड देन द बिहेवियर भी उसकी होता है, सो दैट्स आर्ग्यूएबल। और सब बता, आपको कुछ पूछना? जी हाँ रोशन जी, आप मुझे बताइए, जैसे कि आप वहाँ पाले बड़े हो, आप अपने थोड़े साल पीछे जाइए जब आपकी शादी भी नहीं हुई, थोड़े साल तो अभी के जो यहाँ पर है आप देख रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और आपके टाइम वास्ट डिफरेंस, बहुत। आपको क्या डिफरेंस लगता है? पिछले तो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हम लोग तो इतने सादे बच्चे होते थे, हमें तो जो बड़ी बहन का बैग और बड़ी बहन का यूनिफॉर्म था वो छोटी को मिलता था, छोटी का उससे छोटी को, फिर उसके इस पर हम कोई बुरा नहीं फील करते थे। लेकिन अब जो है बच्चों में खुद भी कंपैरिजन आ गया। और उसके अलावा अगर स्टडी की बात की जाए तो मैं सोचती हूँ हमें कोई ट्यूशन्स की या बहुत ज़्यादा पेरेंट्स नहीं कहते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कहते हैं।
उसके अलावा लेकिन एक चीज़ जो हमें थी, हमें स्पोर्ट्स का बिल्कुल कुछ पता नहीं अपने उसमें। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छा है कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे मेरा बेटा भी खेलता है और बच्चों को अवेयरनेस है। और उसके अलावा हम तो बहुत ही, मुझे लगता है पुराने दौर के हैं, जब हम स्कूलों में थे ना कोई फ़ोन ना कंप्यूटर्स ना कुछ, वो तो हमने वक्त के साथ साथ सीखा है और वो भी मुझे लगता है कि शायद हमने अपने बच्चों से सीखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें, हाँ बिल्कुल जी हाँ, आजकल बच्चे सिखा देते हैं, बच्चे सिखा देते हैं, हाँ तो उन्हीं से सीखा है मैंने भी। जी हाँ। और अभी की जो दिखते हैं शादी होती है और पहले पीछे हो जाए उस टाइम की शादी, तो बहुत डिफरेंस उसमें भी आ गया ना। हाँ, वो जी लगता है हम पता नहीं किस पुराने जमाने के हैं। हमने अपनी शादी की कभी वीडियो, पहले वो कैसेट वाली वीडियो होती थी ना, आपको याद है, वीसीआर पे लगाते थे, तो वो कभी बच्चों को दिखाऊं तो वो जैसे नहीं हमारी तस्वीर उड़ रही होती है एक कोने में दूसरे तो बच्चे कहते हैं ये आपने ये कैसी वीडियो बनाई हुई है, तो देखिए बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मुझे तो लगता है कि पता नहीं, मैं बहुत पुराने जमाने की हूँ। और जैसे आपने बोला, जैसे वहाँ के अगर फल की बात किया जाए, आम वगैरह सब होता है ना? हाँ, आम जो है वो ये तो पाकिस्तान से आता है ना जी। तो वहाँ पे लोकली कौन सा फ्रूट ज्यादा होता है? एप्पल एप्पल। एप्पल बहुत ज्यादा होता है। एप्पल सेब बोलते हैं। हाँ, सेब जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके अलावा ये जो आमंड होता है, और इस तरह की चीजें होती है जो सर्दी के, जैसे यहाँ न्यूजीलैंड में ठंड में एप्पल आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे भी यही कुछ होता है। ओके, ठंड जगह आती है। मशीन जी हमें बताइए, जैसे कि हमने फिल्मों में देखा, कश्मीरी कली में देखा है, जो वो कली टाइप रहता है, उसमें बैठ कर बंदा ना चाय है या फ्रूट से बेच रहे, फ्लावर्स बेच रहे, वो सब कुछ होता है वहाँ पर इस तरह? पहले होता था। ओके, पहले होता था, अब नहीं। क्यों? अब लोग तरक्की कर गई, अब सबने अपने अपने अलग अलग होटल स्टार्ट कर दिए, अब उस तरह का सिस्टम नहीं रहा। लेकिन वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है ना, क्योंकि हाँ वो है, जैसे अगर आप रास्ते में जाए ना मरी के रास्तों में, तो वहाँ पे लोगों ने वो छोटे छोटे ठेले टाइप के लगाए होते हैं, जिसमें एक कुछ लोग कॉर्न बना रहे होते हैं रेत के अंदर ना, ये जो सैंड होती है उसके अंदर नीचे आग लगा के, वो एक बड़ा अच्छा लगता है, वो होती भी बहुत अच्छी है, मजे की होती है खाने में भी। और इसके अलावा छोटे छोटे लगाए होते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं, अब ऐसे ही कैफे वगैरह बन गए हर जगह, तो वहीं से आप महंगी चाय पिए, अब थोड़े पैसे और वो वहाँ पर मॉल है, जैसे यहाँ पर मॉल है, वहाँ पर भी मतलब कैसे, जैसे कि यहाँ पर जैसे मॉल्स है हमारे पास ना शॉपिंग करने जाने का, हाँ। तो कश्मीर में भी बड़ा वाला मॉल है या नहीं, हमारे सिटी में कोई ऐसा मॉल नहीं है। ओके। हाँ वैसी है जैसे ओपन नहीं होती, जैसे मार्केट लगा होता हाँ है। हाँ बस ऐसी जी। है, बहुत मॉल नहीं है, लेकिन बड़े मॉल है वो इस्लामाबाद में। और हमारा अगर ट्रैवल का देखा जाए तो हमारे सिटी से जो इस्लामाबाद है ना, पाकिस्तान का जो कैपिटल, वो सिर्फ 3 आवर्स की ड्राइव पे है, तो इसलिए हम लोग मतलब बहुत जाना होता है कि पाकिस्तान जाने में हमें कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि नहीं जा सकते, या कुछ बॉर्डर वगैरह क्रॉसिंग का कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, एक ब्रिज है बीच में, कुछ ऐसा नहीं है, वो लोग भी आ सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं। और कहते हैं कि जब वहाँ हरदम हर दिन मार्केट लगा हुआ था कि कुछ दिन नहीं, हमेशा ही हाँ, रहता है। हमेशा। तो वहाँ पर जैसे कि कपड़ों की बातें करें, हाँ। जो आपका पहनावा रहता है, हाँ। साड़ियाँ रहती है, हाँ। सलवार हम यहाँ कहते हैं, कमीज रहती है, हाँ। वो सब मिलते हैं? हाँ, सब कुछ ब्रांड्स तो है, हाँ ब्रांड्स वगैरह अब तो काफी ब्रांड जो ये वो खुल गया बहुत, जी। तो मिल जाता है उसमें, तो सब कुछ मिलता है। अभी जैसे कि आप यहाँ पर रहने वाले होंगे, जब आप जाते हो एवरी ईयर आप जाते हो, हाँ। तो आपको बच्चों को वहाँ पर क्या अच्छा लगता है ज़्यादा? मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत देसी टाइप के हैं, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जी। स्पेशली मेरी बेटियों को, मेरी बेटी पे, दोनों बेटियां बहुत मिस करती हैं कि हम वापस जाएं, हम कलरफुल कपड़े लेके आए, और उनको जो है वो पाकिस्तान जाने का बहुत होता है कि चलो जैसे उनको नहीं पता कि हम कैसे जा पाते हैं, लेकिन उनको होता है कि हर साल जाओ, और उनको वहाँ के कपड़े और वो सब कल्चर वो बहुत अच्छा लगता है। और जो कपड़े और की बात अगर किया जाए, एम्ब्रॉयडरी होती है तो वहाँ पे हैंड ज्यादा होता है, हाँ। वही बनता है कश्मीर पाकिस्तान से बिल्कुल, आता है। आप अगर कश्मीरी शॉल्स की बात जी। करें ना, तो वो दुनिया की सबसे महंगी शॉल्स हैं, आप बल्कि सर्च कीजिएगा, कश्मीरी जो वूल है वो दुनिया की सबसे महंगी वूल है, और वहाँ पे हाथ से जो काम हुई शॉल्स होती है वो लाखों में होती है, वो मतलब 100,000 में नहीं होती, लाखों में होती है। और इस तरह वहाँ जो स्पेशल एक काम होता है, जो कुशन्स और बेडशीट जिसकी बनती है उसको गबा बोलते हैं, तो गब्बे की जो है वो बेडशीट्स और कुशन्स और ये चीज़ें होती है। इस तरह कश्मीरी कढ़ाई जिसको बोलते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वो भी कश्मीर की एक अपनी पहचान है, वो आम एम्ब्रॉयडरी से बहुत डिफरेंट है जी, बहुत डिफरेंट है। तो सब वहीं पे लोकली हाँ, लोग सब करते हैं, सब। और ये मे बी पास्ड ऑन टू बाय जनरेशंस टू जनरेशन। बिल्कुल ऐसे। और कश्मीरी अगर आप वहाँ पे शॉप्स पे जाएं तो वो किसी आम बंदे की शॉप नहीं होती, वो बड़े रिच लोग होते हैं जिनके पास कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की शॉल्स और ये सब शॉप्स वगैरह होती हैं,
आगे उन्होंने बहुत मुलाजम रखे होते हैं जो हाथ से मतलब काम कर रहे होते हैं, कितने कितने दिन लगा के वो लोग काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम होता है उसका। जी वाह। जी। और जैसे कि जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर आपकी फैमिलीज भी है सब, जैसे कि आपकी बहन भाई लोग सब है, तो लाइक अभी का जब आप जाते हो तो कौन सा माहौल होता है? सब एक्साइटेड तो होते होंगे आपको देखने के। अब एवरी ईयर जाते हो वही ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ नहीं बहुत बल्कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, वो इसलिए कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके कजन भी उनके साथ बड़े हो रहे हैं, तो वो हमसे ज्यादा वो इनका वेट कर रहे होते हैं, हमें इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना बच्चों को मिलता है, क्योंकि इनकी वहाँ पे दोस्ती, और हम चाहते भी हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने कल्चर से दूर ना रखूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अगर उनको कल्चर से दूर कर दिया इट मीन कि मैंने मतलब छीन लिया ना मुझसे उनका कल्चर और फैमिली, तो इसलिए मैं नहीं चाहती। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारा समय जो काफ़ी हो रहा है, जैसे हमने बोला था कि हम जब बात करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी समय जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि फेसबुक लाइव से अभी हम अलविदा लेंगे, बट फ्रिक्वेंसी चलते रहेगा, बिकॉज हमारे पास कुछ सॉन्ग्स भी बजाने के लिए, खास करके जो आपने डेडिकेट किया है उसके विषय में बात करना है। तो जाने से पहले द ऑडियंस इज आउट देयर ऑन फेसबुक लाइव, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बोल सकते हो। जी मैं यही बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, रजनीता और विनेश भाई ने हमें बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं फैमिली में बैठ कर मुझसे ये लोग पूछ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज़ शेयर करना, और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। ये थी नौशीन अरशद जी, जो कश्मीर की रहने वाली है, और उनसे आज हम बात कर रहे थे, और उसके एक्चुअली हम उस कश्मीर के उस हिस्से के विषय में बात कर रहे थे, शायद जिसके विषय में खुद कम सुने हुए हो, तो बिकॉज हम ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में देखते तो लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर वो सब ज़्यादा जिक्र में आता है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमें अच्छा लगा आपसे बात करके, और रजिंदा जी, इफ यू हैव अ फ्यू थिंग्स टू से ऑन फेसबुक एंड देन शिवनील कैन स्विच दैट ऑफ। जी हाँ, तो मैं नौशीन जी थैंक यू सो मच, मेरे बुलाने पर आप आ गई और इतना ज़्यादा जानकारी दी, लेकिन हम उन फिर ट्राई करेंगे आपको फिर लेकर आने के लिए, क्योंकि और भी बातें बाकी है। वही मैं टाइम देख रही हूँ कि टाइम कहाँ गया रखे बहुत जल्दी टाइम चला गया, और थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगी, मैं सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं बूला कहना भूल गई थी विनेश जी मुझे बूला बोलना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो फिजी की जो सभ्यता है वो हम बूला से स्टार्ट करते हैं ना, बूला, नमस्ते, शस्त्रकार, वालेकुम सलाम। और ये कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत ही, वेदर जैसे मैं कह रही हूँ क्राइसिस में देखिए तो बहुत ही सुहाना है, पूरी कश्मीर की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे कि यू नो। और जैसे कि हम जानते हैं कि डे लाइट सेविंग कल से हमारा 1 घंटा पीछे जाएगा, तो प्लीज़ फॉरगेट ना करें तो बहुत अच्छी बात है कि छुट्टी है, एंड देन कीप ऑन लिसनिंग एंड सपोर्टिंग अस, यही हम चाहते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, लिसनिंग टू अस, और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही प्यार हमें देते रहिएगा। थैंक यू सो मच और नमस्ते।